मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से, और आज हम बात करेंगे कि मैं अच्छी डाइट लेता हूँ, अच्छा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अपने सर पे यूज करता हूँ और मैं ऑयलिंग भी करता रहता हूँ, फिर भी मेरे बाल क्यों झड़ते हैं। तो बाल झड़ते हैं आपके एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है DHT, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से डेराइव होके निकलता है। तो DHT क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन का से निकलता है, और इसके लिए अल्फा रिडक्टेस 5 करके एक एंजाइम है जो कि इसके कन्वर्शन के लिए जरूरी होता है। और ये करता क्या है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी को मर्द जैसा डेवलपमेंट, मेल डेवलपमेंट देता है, आपकी दाढ़ी की ग्रोथ, मूंछों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बॉडी के हेयर आपके थिक करता है, और आपको सेक्स की डिजायर, प्रॉपर मेल डिजायर्स देता है। तो कुल मिला के DHT एक बुरा हार्मोन नहीं है, वो आपको मर्द बनाए रखता है और आपकी मर्द की तासीर के लिए वो बहुत जरूरी है। तो अब ये सब होता कैसे है? तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस से निकलता है, वो बॉडी में आके लिवर उसको DHT में कन्वर्ट करता है, और DHT ब्लड के साथ जब फॉलिकल्स के पास पहुंचता है तो फॉलिकल्स पे जाके जो जेनेटिकली ससेप्टेबल फॉलिकल्स हैं, जिनको DHT के होने से फर्क पड़ता है, उन फॉलिकल्स को जाके वो छोटा कर देता है, और वो हेयर मिनिचराइज होते 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 एक समय झड़ जाते हैं। तो पहले घना बाल होता है, फिर वो हल्का घना बाल होता है, और उसके बाद वो बिल्कुल बेबी हेयर हो जाता है, और उसके बाद नो हेयर की स्टेज आ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर मिनिचराइजेशन। ये जो सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं बाल के झड़ने की, बाल का कमजोर होना और कमजोर होना, बेबी हेयर होना और नो हेयर होना, ये जो है एकदम से नहीं होता। जब भी ये DHT से रिलेटेड आपको फॉल होगा, दैट विल बी ग्रेजुअल, स्लोली होगा। तो अब इसके बारे में और समझते हैं दोस्तों कि ऐसा ही क्यों होता है। DHT अगर सबकी बॉडी में होता है तो सबके सब लोग गंजे क्यों नहीं होते? उसका रीजन ये है कि, और उसका ऐसा भी नहीं है कि किसी की बॉडी में DHT ज्यादा है, किसी की बॉडी में कम है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हेयर लॉस DHT का तब होगा जब हम जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं, हमको उस तरह की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर हमको शुरुआत में ही अगर हम पकड़े तो 30 साल की उम्र से ही बाल झड़ने शुरू हो गए थे, और हेयर लाइन रिसीड कर रही है, टिपिकल M बन रहा है यहाँ पे, और क्राउन से बाल जा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम भी है उसके भी बाल झड़ते हैं, और इवन हेल्दी पीपल जो बिल्कुल अच्छे हैं और जिनको आप परफेक्टली हेल्दी पीपल कहते हो, उनके भी बाल झड़ सकते हैं। सो दिस इज नॉट योर डाइट और योर हेल्थ, इट इज द जेनेटिक्स विच डिसाइड्स कि आपको गंजे होना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं कैसे पता कर सकता हूं कि मेरे बाल DHT की वजह से झड़ रहे हैं? तो देखिए, एक तो ये धीरे धीरे झड़ेंगे, हेयर लाइन पीछे धीरे धीरे रिसीड करेगी, क्राउन के बाल धीरे धीरे झड़ेंगे, ग्रेजुअली थिनिंग आती जाएगी। कोई भी चीज एकदम से या सडन नहीं होगी, आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, और आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ऐसे समय एकदम नॉर्मल आएंगी, आपको कोई भी ब्लड रिपोर्ट्स गलत नहीं दिखाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसका एक नॉर्वुड पैटर्न होता है जिससे डॉक्टर इसको नापता है। अगला सवाल जो आपके मन में आएगा दोस्तों वो ये कि क्या मैं अपना DHT कैलकुलेट करा सकता हूं ब्लड पे? तो जितना DHT आपके ब्लड में होता है उतना ही आपके स्कैल्प में होता है, इसलिए इसमें कराने से कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं कि आपको फॉल DHT के कारण हो रहा है? वो ये देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या है, क्या आपका पैटर्न M पे आ रहा है, क्या आपके बाल स्लोली क्राउन की तरफ थिन होते जा रहे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है आपकी, और दूसरा डर्मास्कोपी करके एक इस तरह का ट्राइगो स्कैन का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डॉक्टर देख लेता है बड़ा करके बालों को कि कितने बाल मिनिचराइज हो रहे हैं। इससे अगला सवाल यह आता है दोस्तों कि DHT को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 दवाइयां होती हैं। एक है फिनेस्ट्राइड जो कि ज्यादा इजी है, ज्यादा एसेसिबल है, जिसके साइड इफेक्ट्स कम है, और दूसरी है ड्यूटास्ट्राइड। तो इन दोनों दवाइयों ये कैसे वर्क करती हैं? तो ये जो है अल्फा रिडक्टेस 5 को रोकती हैं, और स्कैल्प के DHT को ये कम करती हैं, और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए फिनेस्ट्राइड एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। ये तभी वर्क करती है जब आप इसको लेते हो, और इसको आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। दवाई जो हम DHT को के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज करते हैं वो है मिनॉक्सिडिल। ये आपको 2% से लेकर 20% तक की कंसेंट्रेशंस में मिल जाएगी, पर ये DHT को ब्लॉक नहीं करती। ये DHT को ब्लॉक नहीं करती, पर ये स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, और इसको अगर DHT ब्लॉकर्स
फिनेस्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड के साथ यूज किया जाए तो इसके इफेक्ट्स और अच्छे होते हैं। तो अब सवाल ये भी आता है कि हम नेचुरली क्या कर सकते हैं, नेचुरल क्या हम कर सकते हैं जिससे डीएचटी के बैड इफेक्ट्स कम हो। तो सबसे पहले तो हमको सपोर्टिव मेडिसिन जैसे सा पाल्मेटोज है, इट्स अ प्लांट बेस्ड मेडिसिन, उसको ले सकते हैं आप स्ट्रेस को कंट्रोल करें, नींद पूरी लें और इसके अलावा प्रोटीन और आयरन रिच फूड लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल्स एंड शैम्पूज जैसा आपकी स्कैल्प हो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें। सो in the last, coming to some myths about DHT, तो कोई लोग ये कहते हैं कि DHT को कंट्रोल करना डेंजरस होता है। नहीं, डेंजरस नहीं होता। पार्शियल DHT ब्लॉकेज फॉर योर हेयर रेस्टोरेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए गुड डॉक्टर इज वेरी गुड फॉर यू। एक और मिथ है कि तेल लगाने से DHT का इफेक्ट कम हो जाता है, ये गलत है, झूठ है। इसके अलावा जिम से DHT इंक्रीज होता है, यूजुअली नहीं होता। जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लोग बाग ये भी कहते हैं कि एक बार जो बाल चला गया वो कुछ समय बाद दोबारा अपने आप आ जाएगा अगर वो DHT की वजह से गया है। ये भी मिथ है, ऐसा नहीं होता। DHT से एक बार जो बाल जाता है वो फिर दोबारा नहीं आता। टाटा बाय बाय।